ये है ESO 16 का पहला क्वेश्चन है गांधी विचारधारा की प्रमुख विशेषता। गांधीवादी दृष्टिकोण को उचित रूप से समझने के लिए उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य तथा तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों में स्पष्ट भेद करना आवश्यक है। जहाँ तक कि उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य का संबंध है, गांधी एक नैतिक व्यवस्था की रचना करना चाहते थे जो सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, स्वराज, शक्ति एवं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, सादगी एवं निश्चित शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अन्याय का प्रतिरोध, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, पर आधारित हो। गांधी के युग के भारतीय समाज के सामने अनेक सामाजिक समस्याएं थीं। इनमें से कुछ बड़े और अन्य छोटे पैमानों की थी, जैसे कि स्त्रियों की निम्न स्थिति, अस्पृश्यता, निर्धनता, निरक्षरता, उपनिवेशी शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा दैनिक राजनीतिक समस्याओं। जब गांधी भारतीय राजनीतिक पटल पर एक राजनीतिक एवं सामाजिक विचार के रूप में प्रकट हुए, वो उनकी गंभीरता से परिचित थे। सामाजिक समस्याओं का गांधीवादी दृष्टिकोण साधन एवं साध्य को एक समग्र का भाग मानता है, जिसका लोकातीत संदर्भ है। मार्क्स की तरह नहीं, जो साध्य पर विशेष बल देता है। गांधी एक शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि वह भली प्रकार से समझते थे कि हिंसा एक शोषणपूर्ण व्यवस्था में निहित होती है। गांधी के जीवन का महत्व लक्ष्य भारत के लिए स्वराज की प्राप्ति था। उनका सामाजिक राजनीतिक दर्शन सत्य, अहिंसा और साध्य साधन की एकता पर आधारित था। गांधी के लिए साधन उपकरण मात्र नहीं है, वे सृजनशील क्षमता से परिपूर्ण हैं। उनकी रचनात्मक साधनों की खोज ने जो एक सकारात्मक आध्यात्मिक निर्णय से निश्चित है, मानव जाति को एक ऐसा नैतिक अस्त्र प्रदान किया जो सब प्रकार के उत्पीड़नों का विरोध करने के लिए, चाहे ये उत्पीड़न सामाजिक व्यवस्था के अंदर से किए गए हो या बाहर से। गांधी ने इस नैतिक अस्त्र को सत्याग्रह के नाम से पुकारा। उनके लिए केवल साध्य ही नहीं, बल्कि उनके प्राप्त करने वाले साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। गांधी ने कहा कि अहिंसात्मक की रचना कारखानों की सभ्यता पर नहीं हो सकती, बल्कि उसकी रचना स्वनिर्भर गांवों से ही हो सकती है। आज की प्रचलित हिंसा की जड़ें मुख्यतः आर्थिक कारकों हैं तथा उसका उपचार समाज में धन के केंद्रीयकरण को हटाना है। उत्पाद व्यवस्था को आवश्यकता के बहुल अर्थव्यवस्था को जमीन केंद्रित होना चाहिए, न कि वस्तुओं के विशाल उत्पादन पर। इसका अर्थ है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आवश्यकता अनुकूल उत्पादन के आध्यात्मिक सिद्धांत पर चलना चाहिए, न कि